अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वजीर आला तेलंगाना केसीआर दिल्ली के दौरे पर। केसीआर ने दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत से की मुलाकात। मुख्तलिफ हम ख्याल सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम में मसरूफ। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने टीआरएस का फैसला। पार्टी के कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी। तेलंगाना को तीसरा और गुजरात को आखिरी मुकाम। जिला निर्मल के मंथनी में अस्पताल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्जामात में सच्चाई नहीं। डीजीपी तेलंगाना महिंदर रेड्डी की वजाहत। रूस यूक्रेन जंग बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों की हिफाजत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तलबा की महफूज वतन वापसी पर हुक्म देने से इनकार। हिंदुस्तान सिर्फ दुनिया की मंडी रहे, ये काबिल कबूल नहीं। ऑनलाइन सेमिनार से वजीर आजम मोदी का खिताब। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी। और यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की सुनी गई आवाजें। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला व रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज बीजेपी के रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत के अलावा मोर्चा के दीगर लीडरान से मुलाकात की। कौमी दारुल-हुकूमत में हुई ये मुलाकात मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ हम ख्याल सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम का एक हिस्सा थी। वजीर आला तेलंगाना जो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, सिलसिले में अपोजिशन जमातों को मुत्तहद करने की मसाई में मसरूफ हैं। वजीर आला ने इन दोनों रहनुमाओं के एजाज में लंच का एहतमाम किया। समझा जाता है कि मुल्क में होने वाली तब्दीलियों के सिलसिले में इन लीडरान से बातचीत की गई। इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि एक मरतबा फिर मरकज में मुखालिफ बीजेपी महाज की तश्कील के ख्यास आराइयां सामने आ रही हैं। पहले ही तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन के साथ साथ मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी राव के साथ राब्ते में हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के हिस्से के तौर पर 20 फरवरी को चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुंबई में मुलाकात की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने विफाकी इंसाफ के लिए चंद्रशेखर राव की जदोजहद की मुकम्मल हिमायत की थी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए जारी तरक्याती फलाही स्कीमात पर बेहतर तौर पर अमल के पेश नजर रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी के अरकान असम्बली जिला सुदूर के साथ पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामा राव ने आज सुबह टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। इस मौके पर तारक रामा राव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी है, ने इस माह की 6, 7, 8 तारीख को महिला बंधु केसीआर के नाम से जश्न मनाने की अपील की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि तकरीबन 10 लाख गरीब लड़कियों की शादी करवाने का सेहरा वजीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। ऐसा काम करने वाले चंद्रशेखर राव मुल्क के पहले वजीर आला है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 11 लाख खवातीन को केसीआर किट्स फराहम की गई हैं, जिनकी जजगियां सरकारी अस्पतालों में हुई हैं। उन केसीआर किट्स में नौजायदा बच्चों की देखभाल का मुकम्मल सामान है। ये किट्स सरकारी अस्पतालों में जजगी करवाने वाली खवातीन को दी जा रही हैं। इसका मकसद रियासत के सरकारी अस्पतालों में जजगियों की तादाद में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि रियासत की खवातीन की बहबूद के लिए ठोस इक़दामात पर हुक्मरान जमात टीआरएस ने खवातीन के आलमी दिन को शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला किया है।
वजीर सेहत हरीश राव ने दावा किया है कि गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के मामले में तेलंगाना को मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल है, जबकि बीजेपी बरसर इक़्तिदार गुजरात इस मामले में आखिरी नंबर पर है। उन्होंने आज निर्मल जिले के मंथनी में 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की इमारत की तामीर के लिए संग बुनियाद रियासती वुज़रा इंदिरा किरण रेड्डी के साथ मिलकर रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो स्कीमात मुतारिफ की गई हैं उनमें से एक भी स्कीम बीजेपी और कांग्रेस बरसर इख्तियार रियासतों में नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या रियासत की तरक्की के मामले में दोनों जमातों के लीडरान क्या सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से अवाम परेशान है। उन्होंने कहा कि बिजली इस्लाहात के नाम पर मरकज किसानों की ज़रूरी बावलियों के करीब बिजली के मीटर से नस्ब करना चाहता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह कर दिया है कि किसानों के साथ मरकज की कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने रियासत से धान की खरीदारी न करते हुए किसानों से धोखा किया है। बीजेपी लीडरान मजहब के नाम पर तनाज़ा खड़ा करते हुए सियासी फायदे उठाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए नफरतें और झगड़े अहम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के इख्तिताम के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा किया जाएगा। हल्का असम्बली मधोल के मंडर बासर का टी हरीश राव वजीर खजाना सेहत खानदानी बहबूद ने आज दौरा करते हुए बासर में मौजूद मशहूर सरस्वती मंदिर, जैसे इल्म की देवी के नाम से जाना जाता है, के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा में शिरकत की। इसके अलावा बासर रेलवे स्टेशन के रूबरू छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी वजीर जंगलात, इंसाफ और माहौलियात, जिला सदर निर्मल वो रुकने असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी, MLC मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद डांडे विठल, दिल्ली में तेलंगाना रियासत के साबिक़ा तर्जुमान डॉक्टर वीनू गोपालचारी, ZP चेयरमैन विजय लक्ष्मी, ZP नायब चेयरमैन सागर बाई राजन्ना, सरपंच बासर लक्ष्मण राव, नायब सरपंच फसीउद्दीन के अलावा कसीर तादाद में पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। मारूफ कानूनदान मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का रुकन मुंतखब किया गया। वाज़ेह है कि मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद ने वक्फ बोर्ड के हालिया इंतखाबात में बार कौंसिल जुमरे में कामयाबी हासिल की थी। इस सिलसिले में चारशंबे को जिला कलेक्टर हैदराबाद और रिटर्निंग ऑफिसर L शर्मन के हाथों बोर्ड का रुकन मुंतखब होने का हलफनामा हासिल किया है। शहर हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद जाकिर हुसैन जावेद ने मुत्तहिदा रियासती आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की गवर्निंग कौंसिल के रुकन की हैसियत से एक मरतबा और अलहदा रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता गवर्निंग कौंसिल के रुकन की हैसियत से एक मरतबा अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जबकि इस बार भी वो तीसरी मरतबा वक्फ बोर्ड के लिए मुंतखब हुए हैं। क़ब्ल वो राजेंद्र नगर हल्के से MIM के उम्मीदवार के तौर पर MLA की नशीस्त के लिए मुकाबला करके शिकस्त खुर्दा हुए थे। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महेंदर रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा है कि उनको जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुतालिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदूर रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी का इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं है। DGP ने कहा कि उनके मकान में फिसल कर गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। स्क्रीनिंग और MRI में इस बात का पता चला है और कंधे पर पट्टी बांधी गई है। उनको डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है, जिसके सबब वो 18 फरवरी से 4 मार्च तक छुट्टी पर हैं। डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक वो ड्यूटी से रुजू होंगे। रोजाना उनके कंधे की वर्जिश, फिजियोथेरेपी की जा रही है और वो दवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। महेंदर रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि उनको हुकूमत की जानिब से जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर भेजने की इत्तला बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना प्रोपोगंडा पर उनको शदीद एतराज है। एक कौमी जमात के लीडर के तौर पर रेवंत रेड्डी ने झूठ फैलाने का काम किया है। अपनी सियासी मकासद के लिए सरकारी ओहदेदार के खिलाफ इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे की वो मजम्मत करते हैं। एक आला सतह के जिम्मेदार ओहदे पर फायज सीनियर ओहदेदार पर इस तरह के इल्जामात आयद करने पर उनको शदीद एतराज है। इससे हुकूमत के बारे में गलत फहमियों को भी जन्म दिए जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे बयान से महकमे पुलिस का एतमाद मुतजलजल होने का इम्कान है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो ऑल इंडिया सर्विस के ओहदेदारों और दीगर ओहदेदारों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें।
तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पुलिस ने तकरीबन 3,68,000 रुपए मालियत के ममनुआ गुटखे को जब्त कर लिया। इस मौके पर आदिलाबाद के डीएसपी वेंकटेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एसपी की हिदायत पर गांजा गुटखे की स्मगलिंग पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक इत्तला पर टास्क फोर्स और जुनात पुलिस ने जुनात मंडल मुस्तकीर के रहने वाली जी प्रमोद नामी शख्स के मकान में गुटखे की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें इस गुटखे का पता चला। उन्होंने कहा कि इस मंडल में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में ममनुआ गुटखे का पता चला है। उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि गुटखे की वजह से कैंसर होता है, इसलिए इससे गुरेज की जरूरत है। ఇది దీంట్లో మిక్స్ చేసి తినాలా? ఏది దీన్ని మన సాదా పాన్ మిక్సర్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో మిక్స్ చేసి రెండు కలిపి తింటారు. ఓకే, రెండు మిక్స్ చేస్తారు. అంటే ప్రతి దాని మీద కూడా ఈ క్యాన్సర్ కారకమైన బొమ్మ ఉంది అనే కానీ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవట్లే. ఈ ఫోటోలు క్యాన్సర్ తోటి ఎలా ఉన్నాయో అయినా కానీ మన ప్రజలంతా ఏదో దీన్ని క్యాన్సర్ పని చేసుకుంటున్నారు. దీని మీద ఎంత పెద్ద ఫోటోలు ఉన్నా కానీ, అలాగే దీంట్లో ఉండే ప్యాకెట్స్ మీద కూడా ఇదే భయంకరమైన ఫోటోలు ఉంటాయి అయినా కానీ చాలామంది పబ్లిక్ దీనికి అలవాటు పడుతూ ఉన్నారు. మనకు నిన్న జయనాథ్లో ఈ డ్రగ్ల ప్రమాదం पुलिस स्टेशन जुबली हिल्स के हुदूद में वाक़ कृष्णा नगर में 10वीं जमात के तलबा में तसादुम के नतीजे में एक तालिब इल्म हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा नगर में वाक़ साई कृपा स्कूल में 10वीं जमात तालीम तलबा के दरमियान क्लासरूम में पेपर से क्रिकेट खेलने के दौरान 4 तलबा एक दूसरे पर हमलावर हुए, जिसके नतीजे में मंजूर नामी तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस जुबली हिल्स ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एक अजीब और गरीब वाक़े में ज़ईफ खातून की आंखों की दवा में टॉयलेट क्लीनर मिलाते हुए उसे नाबीना बनाकर चोरी करने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह मुलजिमा ज़ईफ खातून की देखभाल का काम करती थी। ये वारदात तेलंगाना के नाचरम इलाके में पेश आई। पुलिस के मुताबिक मंचिरियाल जिले की रहने वाली 32 साला भार्गवी नाचरम की स्नेहापुरी कॉलोनी में रहने वाली 73 साला ज़ईफ खातून हेमावती की देखभाल का काम करती थी। पुलिस ने कहा कि ज़ईफ खातून की देखभाल का काम करने वाली भार्गवी ने ज़ईफ खातून की आंखों की दवा में टॉयलेट क्लीनर मिलाते हुए उसकी आंखों में डाल दिया, जिसके नतीजे में वो नाबीना हो गई। बारज़ां भार्गवी ने मकान से 40,000 रुपए नकद रकम के साथ साथ तलाई जेवरात की चोरी कर ली और अपने कपड़ों में छुपाकर चोरी की हुई अशिया को लेकर फरार हो गई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर भार्गवी को गिरफ्तार कर लिया। हेमावती का बेटा लंदन में रहता है। उसने मां की देखभाल के लिए भार्गवी को मुलाजिमत पर रखा, जिसके लिए माहाना 15,000 रुपए की रकम उसे दी जाती थी। इस ज़ईफ खातून को जब आंखों के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि ज़ईफ खातून की आंख में जहर डाला गया है। इस पर शुबहे पर मुलाजिमा ने अपना घर तब्दील कर दिया। जब वो घर में रखे मसरूखा तलाई जेवर के लिए दोबारा घर आई तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाचरम पुलिस ने जब भार्गवी से पूछगुछ की तो असल मामला सामने आया। पुलिस ने इसके पास से मसरूखा माल बरामद करके उसको रिमांड कर दिया। वो शौहर से झगड़े के बाद हैदराबाद आ गई थी और तन्हा मुकीम थी। अब नजर करते हैं कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को रूस यूक्रेन जंग के बहरान में फंसे हजारों हिंदुस्तानियों की हिफाजत, महफूज वापसी और बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर कोई हुक्म देने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन ने जल्द समाअत की इल्तिजा पर कहा, अदालत क्या करेगी? क्या मैं रूस के सदर को जंग रोकने का हुक्म दे सकता हूँ? दरख्वास्त गुजारों में से एक की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट AM दर के जरिए दरख्वास्त पर जल्द समाअत का जिक्र करने पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्या मैं व्लादिमीर पुतिन से जंग रोकने को कह सकता हूँ?
आप क्या चाहते हैं? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत उज़्मा तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए हिदायत दे सकती हैं। बेंच ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़े से पैदा होने वाले बहरान में फंसे तलबा के साथ उनकी हमदर्दी है, लेकिन वो इस मामले में कोई हुक्म नहीं दे सकती। खुसूसी जिक्र करने वाले वकील ने एक तालिब इल्म समेत 30 तलबा को रोमानिया की सरहद से वतन वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की हिदायत देने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमेरात को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा है कि ये काबिल कबूल नहीं है कि यह मुल्क सिर्फ दूसरे ममालिक की अशिया की मार्केट बन जाए। उन्होंने बताया कि मुल्क की मईशत में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का हिस्सा कम है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। वजीर आजम ने बताया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जमहूरी निज़ाम, नौजवान और बासलाहियत आबादी के कुदरती वसाइल जैसे मुस्बित अवामिल की बुनियाद पर हमें आज़म के साथ मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए राग़िब होना चाहिए। मोदी महकमा बराए फ़रोग़ सनत और अंदरूनी तिजारत DPIIT के जरिए बजट 2022-23 के अल्तज़ामात पर मरकूज ऑनलाइन सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ये 8वां पोस्ट बजट वेबिनार है जिसे वज़ीर आज़म ने खिताब किया। सेमिनार का मौजू मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग था। मोदी ने बताया कि इस बार के बजट में खुद कफील हिंदुस्तान और मेक इन इंडिया के लिए कई अहम इल्तजामात हैं। उन्होंने बताया कि यह काबिल कबूल नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए। वबाई अमराज और दीगर गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान सप्लाई चीन में खलल की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे मेक इन इंडिया की अहमियत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जमहूरी निज़ाम, नौजवान और बासलाहियत आबादी के कुदरती वसाइल जैसे मुस्बित अवामिल की बुनियाद पर हमें आज़म के साथ मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ने के लिए राग़िब होना चाहिए। और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के 3 C-17 तैयारे बुध की शब पहुंचे जमेरात की सुबह के दरमियान यूक्रेन में फंसे 600 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को लेकर गाजियाबाद के हेडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। IAF का पहला C-17 तैयारा रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 मुसाफिरों को लेकर कल रात तकरीबन 1:30 बजे यहां पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने खुद इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाले लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो हिंदुस्तानी फिजाइया के अमले और पायलट्स की 24 घंटे खिदमत और हिंदुस्तानी शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने में हुकूमत की कोशिशों के लिए बेहद मशकूर हैं। दूसरा C-17 तैयारा बुडापेस्ट से 220 हिंदुस्तानियों को लेकर सुबह 5:40 पर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। उसी वक्त तीसरा C-17 तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के राजोव से सुबह 7 बजे हंडन पहुंचा। भट्ट ने घर वापस आने वालों को इस्तकबाल किया और उनसे बातचीत की। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को जंगज़दा यूक्रेन से वतन वापस लाने तक कोशिशें जारी रखने के हुकूमत के आज़्म के बारे में आगाह किया। फिजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल संदीप सिंह ने बुध को कहा कि IAF यूक्रेन से 24 घंटे इनखला की कार्रवाई करेगी।
वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को कहा है कि उसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा की यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इंदिरम बागची ने कहा है कि यूक्रेन में हमारा सिफारतखाना वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन की हुकूमत के ताउन से ज्यादातर तलबा कल खारकीव छोड़ चुके हैं। हमें किसी को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। हमने यूक्रेन की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो हमारे तलबा को खारकीव और आसपास के इलाकों से निकालकर मगरिबी हिस्से तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाएं। तर्जुमान ने कहा कि हम खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक बशमुल रूस, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्वाल्किया और मार्डोल्वा के साथ हम आहंगी और ताउन से काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोगों को निकाला गया है। बागची ने कहा है कि हम यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मदद की तारीफ करते हैं। हम यूक्रेन के मगरबी पड़ोसियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा को उस वक्त तक पनाह दी जब तक कि वो घर वापस जाने के लिए हवाई जहाज में सवार न हो गए। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के छठे मरहले में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान 10 अजला की 57 असेंबली नशिस्तों पर जुमेरात की सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। रियासत की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया अजला में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5वें मरहले में कुछ अहम दस्तावेजात गायब होने की वजह से जिले प्रयागराज के 258 हंडिया असेंबली हलके में भी दोबारा पोलिंग शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि छठे मरहले में 57 असेंबली हलकों में 676 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 66 खवातीन उम्मीदवार भी हैं। जो वोटर शाम 6 बजे तक पोलिंग के मुकामात पर मौजूद होंगे, इन तमाम वोटर्स को अपना हक राय दहे इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। पोलिंग कोविड प्रोटोकॉल के तहत कुल 25,326 पोलिंग मुकामात और 13,936 पोलिंग स्टेशनों पर मुकम्मल की जाएगी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 178.02 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,83,946 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 178,02,63,222 अफराद कोविड वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 6,561 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 77,152 रह गई हैं। वादी कश्मीर में हल्के दर्जे के बर्फबारा के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारा के एक और मरहले की पेशगोई कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ताहम वादी में 4 और 5 मार्च को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना था कि इसके बाद में 6 से 8 मार्च तक बर्फबारा मुतवक्की है। उधर वादी में मतला बरालूत रहने से शबाना दर्जे हरारत में बेहतरी वाक़ हुई है। गरमाई हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शोहरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां दौरान शब 7 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत मनफी 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन दारुल हुकूमत कीव में 4 धमाके हुए हैं। द क्यूब इंडिपेंडेंट के मुताबिक कीव के मरकज में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज कीव के डर्जबी नोरोडियो मेट्रो स्टेशन के करीब सुनी गई हैं। दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि एक हफ्ते में 9,000 रूसी मारे गए हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हम मिलकर ज्यादा से ज्यादा रूसी फौजियों को वापस भगा रहे हैं। मैं आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूं। उन्होंने कहा कि हम वो मुल्क हैं जिसने दुश्मन के मंसूबों को एक हफ्ते में खाक में मिला दिया, वो मंसूबे जो बरसों से नफरत के साथ बनाए गए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास 2 चीजें हैं, आजादी और एक दिल। हमने उन्हें रोका और उन्हें शिकस्त दी।
अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को कहा है कि रूसी जारहियत के दरमियान सिर्फ एक हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी ममालिक में चले गए हैं। पनाह गजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर फिलिपियो ग्रांडी ने कहा है कि हमने सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख पनाह शहरियों को यूक्रेन से पड़ोसी ममालिक नकल मकानी करते देखा है। यूक्रेन में रहने वाले लाखों लोगों के लिए वक्त आ गया है कि बंदूकें खामोश हो जाएं ताकि उन्हें जान बचाने वाली इंसानी इमदाद फराहम की जा सके। दरियासना दी क्यूब इंडिपेंडेंट के मुताबिक कनाडा ने रूसी तवानाई के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें तवानाई की 2 कंपनियों रोजनिफ्ट और गेज़प्रोम से मुताल्लिक अफराद भी शामिल हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन जुमेरात की सुबह कीव में 4 धमाके हुए। अखबार के मुताबिक वस्ती कीव में 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। तीसरे और चौथे धमाकों की आवाज कीव के डजबी नोरोडेव मेट्रो स्टेशन के करीब सुनी गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि एक हफ्ते में 9000 रूसी मारे गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन में खुसूसी फौजी ऑपरेशन के जवाब में रूसी अलर्ट तबके के असासों का सुराग लगाने और उनको जब्त करने के लिए एक नई टास्क फोर्स कैलेप्ट्यू की चर कायम की है। ये इतला अमरीकी महकमा इंसाफ ने दी है। महकमे ने बुध के रोज कहा, अटॉर्नी जनरल मेरेक बी गार्लैंड ने आज टास्क फोर्स कैलेप्ट्यू के चर का आगाज किया, जो एक बैन एजेंसी कानून नाफिज करने वाली टास्क फोर्स है। यूक्रेन पर रूस के बिलाइश्तियाल फौजी हमले के जवाब में अमेरिका अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करने के अहल है। रिलीज में कहा गया है कि टास्क फोर्स में पैरासिक्यूटर, तजुर्बेकार, पाबंदियों के मुख्तलिफ माहिरीन, एक्सपर्ट, कंट्रोल, इन्फोर्समेंट, एंटी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की शवायद इकट्ठा करने वाले अफराद शामिल हैं। मशरिकी रोमानिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 7 फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यह हेलीकॉप्टर मशरिकी रोमानिया में एक लापता लड़ाका तैयारी और उसके पायलट की तलाश के लिए निकला था, जो गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रोमानिया की वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर IAR 330 को हादसे के नतीजे में 7 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में 5 क्रीमियो मेंबरान भी थे, जिनमें से 2 बहरिया के तैराक थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद भी MiG-21 एयरक्राफ्ट और उसके पायलट की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। लापता जहाज के पायलट ने खराब मौसम की इत्तला दी थी, जिस पर उसे वापस बेस आने की हिदायत दी गई थी, लेकिन पायलट वापस ना आ सका, जिसके बाद जहाज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला तेलंगाना केसीआर दिल्ली के दौरे पर। केसीआर ने दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकेसे की मुलाकात। मुख्तलिफ हमकयार सियासी जमातों को मुत्तहद करने की मुहिम में मसरूफ। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने TRS का फैसला। पार्टी के कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर KTR का खिताब। गरीबों को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी। तेलंगाना को तीसरा और गुजरात को आखिरी मुकाम। जिला निर्मल के मंथनी में अस्पताल बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने के इल्तिजामात में सच्चाई नहीं। DGP तेलंगाना महिंदर रेड्डी की वजाहत। रूस यूक्रेन जंग बहरान में फंसे हिंदुस्तानियों की हिफाजत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तलबा की महफूज वतन वापसी पर हुक्म देने से इनकार। हिंदुस्तान सिर्फ दुनिया की मंडी रहे, ये काबिल कबूल नहीं। ऑनलाइन सेमिनार से वजीर आजम मोदी का खिताब। यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 600 हिंदुस्तानियों की वतन वापसी।
और यूक्रेन पर रूसी हमले के 8वें दिन भी धमाके जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 धमाकों की सुनी गई आवाजें। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।